मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो ख़बर लेकर आए हैं उसका तल्लुक़ जो है तकरीबन 35 से 40 लाख पाकिस्तानियों के रोज़गार से है। हम उन दो मुल्कों की बात करेंगे जहाँ 35 से 40 लाख पाकिस्तानी इस वक्त जो है वो बरसर रोज़गार हैं, और उन दो मुल्कों के दरमियान जो आम तौर पर दोस्त समझे जाते थे कई दहाइयों से, और पाकिस्तान के भी बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके दरमियान जो है उनकी क़यादत के दरमियान बड़े शदीद किस्म के इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। और ये इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि दोनों जो है एक दूसरे को धमकियां भी निजी तौर पर देने लगे हैं। जी हम बात कर रहे हैं हमारे जो सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान के सऊदी अरब, और दूसरे जो हैं मुत्तहिदा अरब अमारात। ये दोनों ना सिर्फ पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं बल्कि अरब ममालिक की क़यादत के वाले से भी इन दोनों मुल्कों को जो है वो अहम समझा जाता है। तो इन दोनों मुल्कों के देखा जाए तो दहाइयों से बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, और मुत्तहिदा अरब अमारात आम तौर पर सऊदी अरब की लाइन ही टो करता हुआ आया है। अच्छा, सऊदी अरब इस खित्ते का बड़ा अरब मुल्क है, रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। अगर आप सऊदी अरब की आबादी देखें तो बाकी जो तमाम अरब ममालिक हैं उन सब की आबादी मिला ली जाए, जो जज़ीरा नुमा अरब के हैं, बाकी अरब की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनुस, मराकश या मिस्र वगैरह, जो जज़ीरा नुमा अरब के जो असल अरब ममालिक हैं, तो वहाँ की सारी आबादी भी सऊदी अरब के मुकाबले में मिल जाए तो तब भी आधी भी नहीं बनती। सऊदी अरब की आबादी देखें अगर आप तो तकरीबन जो है वो 4.25 करोड़ के करीब है, और इसमें तकरीबन 1 करोड़ 30-35 लाख जो है वो गैर मुल्की शामिल हैं। यानी 4.25 करोड़ की आबादी है और 1 करोड़ 35-40 लाख जो है उसमें गैर मुल्की हैं। और सऊदी अरब में जो गैर मुल्की हैं उनमें पाकिस्तानी अगर किसी मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं तो वो सऊदी अरब में है, जिनकी तादाद आगे पीछे होती रहती है, लेकिन आमतौर पर 20 लाख से ऊपर रहती है और 20 और 25 लाख के दरमियान रहती है। दूसरी तरफ अगर यूएई को देखा जाए तो यूएई की आबादी तो 90-95 लाख है, लेकिन उनकी जो अपनी आबादी है वो अगर आप देखें तो 15 लाख से ज़्यादा नहीं है। बाकी जो है वो इंडियन है, उसके बाद सबसे ज़्यादा 28-30 लाख, और उसके बाद पाकिस्तानी है जो वहाँ पर 15 लाख 13 लाख 14 लाख पाकिस्तानी हैं। तो ये दोनों मुल्क जो हैं इस हवाले से हमेशा एक मुश्तरका नज़र आए हर मामले पर, लेकिन अब इन दोनों की क़यादत जो इस वक्त समझी जाता निस्बतन नौजवान है। सऊदी अरब में जो है अगरचे शाह सलमान है हुक्मरान, लेकिन जो सबको पता है कि वहाँ की जो बागडोर है, वहाँ के मामलात जो हैं उनके साहबजादे जो हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान चलाते हैं। और इस तरह जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के जो पहले वलीअहद थे, अब उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो वो सदर भी बन गए हैं, मोहम्मद बिन जैद, जिनको MBZ भी कहा जाता है। तो और सऊदी वलीअहद को MBS कहा जाता है, उनको MBZ के मुखफ़फ़ से भी पुकारा जाता है मीडिया में। तो इन दोनों की भी शुरू में जब सऊदी वलीअहद जो है उन्होंने मामलात अपने हाथ में लेना शुरू किए तो दोनों की बड़ी दोस्ती सामने आई थी। और ये जो MBZ हैं जो UAE के सदर हैं, ये वहाँ सऊदी अरब में गए, दोनों ने इकट्ठे शिकार किया। फिर जब सऊदी वलीअहद जो है वो तुर्की में जो सऊदी बागी हैं खशोगी हैं उनका जब कत्ल हो गया, जो मुबैना तौर पर सऊदी सफारतखाने में हुआ, तो उसके बाद जो मुश्किल का शिकार हुए, अमेरिका ने उनके ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू किया। तो उस वक्त भी जो है ये MBZ जो है जो मुत्तहिदा अरब अमारात वाले हुक्मरान हैं, यही उनके काम आए थे और उन्होंने उनके मामलात सीधे किए थे। फिर यमन की जंग शुरू हो गई, फिर बाकी मामलात, ईरान, हर मामले पर ये दोनों जो है इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। लेकिन अब कुछ अरसे से इनके दरमियान इख्तलाफात जो है पैदा होना शुरू हुए और वो बढ़ते चले गए, और अब मामला जो है वो निजी तौर पर धमकियाँ देने पर आ गया है। इस हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी जो है तफसीली स्टोरी शाया की है, और उसमें उन्होंने बताया है जी कि इन दोनों के दरमियान पिछले 6 माह से बोलचाल भी बंद है। जी हाँ, यानी जो करीबी दोस्त थे, जो फ़ोन पर आपस में बातें करते थे, मशवरे करते थे, मिलते थे, अब 6 माह से उनके दरमियान किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं, इन्होंने अपने छोटे भाई को वहाँ 3 बार भेजा, लेकिन वहाँ MBS ने जो सऊदी वलीअहद है उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की, और फिर उसके बाद अमेरिका को जो है सिफारिश करनी पड़ी, और तब जाके UAE के वलीअहद के भाई जो UAE के सदर हैं उनके भाई की शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुमकिन हुई। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दिसंबर में, यानी आज से 6-7 माह पहले, सऊदी वलीअहद ने अपने कुछ सऊदी सहाफ़ियों को बुलाया था, उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि अब वो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं, जो उनके दोस्त समझे जाते थे, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उन्हें वो सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने कतर को सबक सिखाया था, आपको पता है कतर से उनके मामलात ख़राब हुए थे
और 3 साल तक सऊदी अरब ने जो है वो कतर की साथ तल्लुकात भी मुनक़ता करके रखे और उनकी नाकाबंदी भी की। तो उन्होंने उसका हवाला दिया और उन्होंने कहा कतर से भी ज़्यादा इसको सबक वो जो है वो सिखाने का इरादा रखते हैं। अगरचे देखा जाए तो कतर को कोई सऊदी अरब सबक सिखाने में कामयाब नहीं हुआ और 3 साल के बाद खुद ही सऊदी अरब को ताल्लुकात बहाल करने पड़े। फिर ये भी देखा जाए तो कतर और मुत्तहदा अरब अमारात में बहुत बड़ा फ़र्क है। कतर के मुकाबले में मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो ज़्यादा दुनिया में उसका क्लाउट है और वो अमेरिका और मगरबी ताकतों के भी ज़्यादा करीब है। कतर के हुक्मरान को तो ज़ाहिर है उस वक्त तुर्की की मदद लेनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ जो है मुत्तहदा अरब अमारात का जो क़यादत है वो इस वाले से कतर के मुकाबले में ज़्यादा दुनिया में जो है अपना असर रसूख रखती है। लेकिन बहरहाल वो पस मंज़र वही जानते होंगे। लेकिन ये सऊदी वलियत ने ये बात की और ये बात ज़ाहिर है सहाफ़ियों के सामने करने का मकसद यही था कि बात लीक हो के जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्मरानों तक पहुँचे और ज़ाहिर पहुँच गई होगी, इसलिए इस अखबार ने भी रिपोर्ट किया है। तो इसके जवाब में वो कहते हैं जी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद जो मुत्तहदा अरब अमारात वाले हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सऊदी वलियत जो है जिस तरह के इक़दामात कर रहे हैं उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बराह रास्त तो धमकी नहीं दी कि उनके क्या, लेकिन उन्होंने भी कहा जी उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इनके इख्तलाफात हैं वो हर मामले पर अब फैल चुके हैं। सबसे पहले तेल की पैदावार के मामले पर सऊदी अरब जो है वो रूस के साथ मिलकर तेल की पैदावार कम करना चाहता है ताकि तेल की कीमतें बढ़ें, कि सऊदी अरब का ज़्यादा इन्हिसार जो है वो तेल की आमदन पर है। जबकि मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो दुबई को इस वक्त आपको पता है तजारती मरकज़ बना चुका है, वहाँ सरमायाकारी भी है, वहाँ सब कुछ पैसा बहुत रेल पेल है, मगरब के कंपनियाँ हैं वहाँ, तो उसे इतनी तेल की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी सऊदी अरब को है। तो इसलिए जो मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत है वो इस हवाले से अमरीकी मौक़िफ़ को हमायत करती है। उसकी कोशिश होती है कि जो रूस के साथ मिलकर सऊदीया जो है वो ओपेक में तेल की पैदावार कम करना चाहता है तो उसे कामयाब ना होने दिया जाए। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक मौके पर तो यूएई की क़यादत ने अमेरिका को ये पैगाम भेज दिया था कि वो ओपेक को छोड़ रहे हैं, लेकिन बाद में बहरहाल वो छोड़ा तो नहीं उन्होंने। इस तरह यमन में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी वलीअहद ये समझते हैं कि यमन की जंग में उन्हें MBZ ने यानी मुत्तहदा अरब अमारात के जो सदर हैं उन्होंने इसको धकेला और उसके नतीजे में सऊदी अरब का बहुत नुकसान भी हो गया। आपको पता है कितने सालों से जंग भी चल रही है। अब तो खैर ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बहाल हुए हैं तो कुछ मामला बेहतरी की तरफ है, वरना सऊदी अरब पे आए रोज़ हमले भी होते थे। तो ये समझते हैं कि उन्हें इस जंग में जो है ये मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्मरानों ने फंसाया है और उसका सऊदी अरब का इससे नुकसान हुआ है। फिर वो ये भी कहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो यमन को इकट्ठा रखना चाहता है, लेकिन वहाँ मुत्तहदा अरब अमारात जो है इसकी क़यादत वहाँ उस ग्रुप को हमायत फराम कर रही है, उसे पैसा और असला देती है जो जनूबी यमन को एक अलग मुल्क बनाना चाहता है। यानी सऊदी अरब इस मामले पर अगर आपको देखा जाए तो बाज़ार ठीक नज़र आता है कि यमन की वहदत चाहता है, लेकिन यूएई जो है वहाँ पर भी एक ऐसे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है जो यमन को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहता है। अच्छा, इसके साथ अब दोनों के दरमियान तजारती रकाबत भी बहुत बढ़ गई है। जैसा कि आपको पता है कि दुबई को जो है उन्होंने आलमी इस खित्ते में तजारती मरकज़ बनाया हुआ है, तो सऊदी अरब भी अब चाहता है कि तेल की आमदन, क्योंकि मुस्तकबिल में तेल का इस्तेमाल आस्ता आस्ता कम और फिर बिलाखिर ख़त्म हो जाएगा, तो सऊदी क़यादत को एहसास है, वो ये चाहते हैं कि हम भी अपने मुल्क में जो है उसको खोलें दुनिया के लिए, वहाँ भी सरमायाकारी हो, वहाँ भी कंपनियाँ आएँ। तो इसको जो है अब ये मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत समझती है कि ये सऊदी अरब की जो पॉलिसियाँ वलीयत चला रहे हैं उससे उन्हें नुकसान होगा। और अब ये सऊदी हुकूमत ने आपको पता है कि ये भी हुक्म दे रखा है कि जो कंपनियां सऊदी अरब में इस वक्त ठेके लेकर बैठी हुई हैं उन्हें इस साल दिसंबर तक अपने दफातर सऊदी अरब मुंतकिल करने होंगे। और ये दफातर कहाँ से मुंतकिल होंगे? दुबई से मुंतकिल होंगे। तो मुत्तहदा अरब अमारात को ये बात खटकती है कि उनका माली नुकसान होगा, वहाँ तो कारोबार वहाँ करते, दफातर वहाँ हैं, टैक्स भी वहाँ देते हैं, मुलाजमतें भी वहाँ फराम करते हैं, लेकिन अब ये कंपनियाँ वहाँ चली जाएंगी। इस तरह जो न्यूम शहर आबाद कर रहे हैं सऊदी वलीअहद, उसका भी बुनियादी मकसद ये नज़र आता है कि वो दुबई के मुकाबले में एक इसी तरह का शहर आबाद करना चाहते हैं जहाँ ज़ाब्ते नरम हो, जहाँ मगरबी शहरी भी आएँ, जहाँ सरमायाकारी आए, जहाँ बड़े बड़े कंपनियों के दफातर खुलें, बड़ी बड़ी इमारतें हों। तो वो एक दुबई तर्ज का वहाँ पर जो है वो शहर आबाद करना चाहते हैं। तो ये भी इनमें दरमियान जो है वो आपस में रकावट की वजह बनी है। इसके अलावा जो मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत है वो ये समझती है कि सऊदी अरब ने जो है चीन के साथ बड़े अच्छे मामलात कर लिए खुद, और चीन की मदद से ईरान के साथ भी मामलात आपको पता उन्होंने तय कर लिए हैं और ईरान से सफारती तल्लुकात भी बहाल हो गए और एक दूसरे के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो इस बात पर भी मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत जो है वो सऊदी वलीअहद से खफा नज़र आती है कि उन्हें इस पर एतमाद में नहीं लिया गया, और जबकि सऊदी क़यादत ये समझती है कि जी उन्होंने अपने मफाद में बेहतर फ़ैसला किया है
और UAE की क़यादत जो है उन्हें अपने मकासद के लिए अब इस्तेमाल करती रही है, अब वो उसके हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इन दोनों के दरमियान जो है इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और ख़ुद अमरीकी हुकाम ने भी बताया कि मुस्तकबिल करीब में लगता ये है कि इनके दरमियान जो है कशीदगी बढ़ेगी। अब इनके दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो इससे जो है ये जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको पता है पाकिस्तान का तो इन दोनों मुल्कों पर ही निसार है। हमने हर 2-4 महीने के बाद किसी एक के पास जाना होता है और वहाँ से कुछ 4 पैसे लेने होते हैं, तो हमारी तो हालत बहुत ख़राब है। हमने अपने आप को इस नहज पे ले आए हैं कि हमने अपनी जो है वक़ार वगैरह तो खो दिया है और हमें इन दोनों की ज़रूरत है। लेकिन अगर इनकी आपस में मामलात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो फिर जो है हमें मुश्किल इसलिए भी पैदा हो सकती है हमारे लिए कि दोनों अरब हुक्मरानों का जो है तर्ज़ अमल ऐसा है कि ये कहते हैं या जो आप हमारे साथ हों या दूसरों के साथ हों। तो इनकी सोच आम तौर पर जो है मुख्तलिफ़ मामलात पर ऐसी सामने आती है। जैसे जब तुर्की के साथ इख्तलाफात चल रहे थे सऊदीया के, तो पाकिस्तान पर आपको पता कितना दबाव आया था कि जी आप तुर्की के साथ जो है वो मामलात, और मलेशिया के साथ जो कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें भी हमें जाने से उन्होंने रोक दिया था कि अगर आप गए तो हमारे साथ ताल्लुकात आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह इनका जो तर्ज़ अमल है उसे देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में मुश्किलात नज़र आ रही हैं और उसका असर जो है यहाँ इन दोनों मुल्कों में 35-40 लाख जो पाकिस्तानी बरसर रोज़गार हैं, खुदा न खास्ता उनके ऊपर भी पड़ सकता है। तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह इन दोनों को भी हिदायत दें और पाकिस्तान के लिए भी रास्ते आसान करें, वरना अगर इनकी आपस में लड़ाई जारी रही तो ये हमारे लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये थी आज की खबर। इंशाअल्लाह नई खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।